एवरीवन। हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 8 कर रहे थे जिसका नेम था रेशनल नंबर, और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में देखिए क्या करना है। फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू साइन। तो बेसिकली इन बॉक्सेस में हमें साइन फिल आउट करने हैं। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। क्लियर? देखिए, आपका कॉमन सेंस यूज करना है आपको सबसे पहले तो। उसके बाद जो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा उस हिसाब से आप हर क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? जैसे कॉमन सेंस के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर आना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये एक नेगेटिव वैल्यू है और एक ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमें सबको पता है कि पॉजिटिव वैल्यू तो हमेशा बड़ी होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा, क्योंकि 2/3 इज ग्रेटर। तो यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्लियर? सो दिस साइन विल कम फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब अगर हम सेकंड वाले पार्ट पर आ जाएं, अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो सेकंड पार्ट हमारा ये है। तो सेकंड पार्ट में इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप एलसीएम लेकर के सेम वैल्यू बना दो डिनोमिनेटर की और फिर उसे कंपैरिजन कर लो। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जो कि आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपली पहले तो -4 और ये ऊपर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेनी है। क्लियर? ऊपर ऊपर वाली वैल्यू -4 ब्रैकेट -5, ये सेम टू सेम एज इट इज लिख लेना है। इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ये जो नीचे वाला 5 है ये दूसरी साइड इस -5 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने ये इधर पे नीचे 5 मल्टीप्लाई कर दिया। इन द सेम मैनर ये वहां वाला जो जो 7 है ओनली, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 से। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 7। क्लियर है? बस इतना करना है आपको लिए। अब देखो 4 7 जब 28 होता है तो -28 आ जाएगा। इन द सेम मैनर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 5 जब 25 होता है तो -25 हमारा आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको सोचना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। क्लियर? तो आपको ये बात याद रखनी है और आपको पता भी होना चाहिए कि अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव हो तो जो छोटी वैल्यू होती है वही बड़ी होती है। क्लियर? इसका मतलब -25 मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? मीन्स अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव में हो तो जो वैल्यू तो आपको छोटी दिखेगी एक्चुअली वही क्या होती है, हमारी बड़ी वैल्यू होती है। इसका मतलब ये ऐसा साइन आएगा, इधर पे भी ऐसा साइन आ जाएगा और यहाँ पर भी जो फाइनली मेरा आंसर होगा वो इस तरीके का साइन आएगा। क्लियर है? तो सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। अब थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ, एक दो पार्ट करेंगे तो आराम से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। थर्ड वाले पार्ट पे जब हम आ रहे हैं तो हमें सिंपली क्या कर देना है, एज इट इज ऊपर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख देनी है, न्यूमरेटर वाली। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो नीचे -16 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा किससे, -7 से। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं अपन कि ये जो माइनस साइन है ना ये ऊपर ट्रांसफर कर दो। इसको अगर आप ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू मेरी किस तरीके की दिखने लग जाएगी। मैंने आपको बता चुका है कि ओवरऑल तो ये रेशनल नंबर नेगेटिव में है ना, तो माइनस साइन ऊपर रहे नीचे रहे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें न्यूमरेटर में कर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस हमारी बच जाती हैं। तो इसको मैंने ऊपर ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में। इसके बाद आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसेस आपको करना क्या है, ये जो 16 है यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 16। इन द सेम मैनर ये जो 8 है ये आपको वहां मल्टीप्लाई कर देना है दूसरी साइड। तो यहाँ पे इंटू 8 हो जाएगा हमारा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 16 की टेबल, तो 16 7 जा, अगर आपको टेबल नहीं आती है तो आप क्या करो, 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 7 जा 42, 7 1 जा 7, 8 9 10 11, तो 112 आ रहा है। तो -112 आएगा। क्लियर? इन द सेम मैनर 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं करके देख देता हूँ, या फिर 14 8 जा अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11, तो 112 भी आ गया। माइनस साइन हमें यहाँ पे लगाना है 14 के साथ, तो 112। क्लियर? अब ये दोनों वैल्यू तो एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, इक्वल्स टू का। तो यहाँ पे भी इक्वल्स टू का, हर जगह हर ब्रैकेट में कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा।
आपको बस करना क्या है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिखनी है और नीचे वाली वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, उससे आपके बड़े इजीली आंसर आ जाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव साइन ऊपर ही है तो हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। तो फिर मैं क्या करूंगा, एज इट इज जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, जो कि है -8 ब्रैकेट -7। फिर ये वाला जो 4 है ये दूसरी साइड मल्टीप्लाई होगा, ये वाला जो 5 है ये दूसरी साइड मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है। आप जानते हैं 8 4 जा 32 होता है तो -32 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। और 7 5 जा 35 होता है तो ये माइनस में ही आएगा 35, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब दोनों नेगेटिव टर्म है तो आप जानते हैं कि जो छोटा होता है वही बड़ा होता है इसमें नेगेटिव साइन में। तो ये ऐसा साइन आएगा, तो यहाँ पे भी ऐसा साइन और यहाँ पे भी इस तरीके का साइन। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट। अब देखिए फिफ्थ वाला पार्ट हमें करना है। फिफ्थ वाले पार्ट में अगेन ये नीचे माइनस का साइन है, तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हुए ऊपर माइनस साइन ट्रांसफर कर लेंगे। क्लियर। और यहाँ तो ऑलरेडी माइनस साइन ऊपर है। नाउ यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स। -1 मल्टीप्लाई, या फिर मल्टीप्लाई का साइन हम बाद में भी लगा सकते हैं। -1 लिखा, ब्रैकेट लिखा, ऊपर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी। अब क्या करेंगे आप, ये 4 वाला जो नीचे है वो उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटू 4, और ये वाला 3 जो है वो इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 3। बस हो गया काम हमारा। अब आपको बस मल्टीप्लाई करना है। 1 4 जा 4 होता है तो -4 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है हमारा। इसके बाद 1 3 जा 3 होता है तो -3 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। इसके बाद आपको चेक करना है कौन बड़ा है इन दोनों में से। बहुत आसान है, -3 बड़ा है ना, क्योंकि दोनों नेगेटिव में है तो जो छोटा होगा वही बड़ा। तो इस वजह से ऐसे ऐसे साइन आएंगे और फाइनली हमारा आंसर में भी इस तरीके का साइन आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। तो फिफ्थ वाला पार्ट भी हो गया। अब हम आ जाते हैं बच्चों सिक्स्थ वाले पार्ट पर। अगर आप सिक्स्थ वाला पार्ट देखेंगे तो अगेन ये नीचे वाला माइनस साइन है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ऊपर ट्रांसफर कर देना है। तो -5/11 लिख देंगे आप, और इसी तरीके से -5/11। तो अब आप आराम से देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से है कि ये दोनों वैल्यू सेम है। और क्योंकि सेम है तो कौन सा साइन आएगा, इक्वल्स टू का साइन आएगा, और यहाँ पे भी इक्वल्स टू का साइन आएगा। तो सिक्स्थ वाला पार्ट भी हमारा क्लियर हो चुका है इक्वल्स टू साइन में। अब आ जाते हैं हम सेवेंथ वाले, जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें आप देखेंगे हम इसको सॉल्व करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखिए आप ध्यान से, एक में 0 है और एक में माइनस है। तो आप बताओ 0 बड़ा होता है या नेगेटिव वैल्यू बड़ी होती है। तो हम सबको पता है कि नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है और 0 बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली ऐसा साइन आ जाएगा। क्लियर। ये ग्रेटर देन वाला साइन ऐसे इस तरह इस साइड, ये 0 इज ग्रेटर देन -7/6, ये तो सब जानते हैं। तो ये हो गया बच्चों सेवेंथ वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। क्लियर। बाकी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपके लिए, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं आप। कंप्लीट चैप्टर एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।